दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके साथ ब्राह्मणों ने धोखा किया, तो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका काम ब्राह्मणों के बगैर चलता है? चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक, रघुनाथ जी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते कि तेरा बाप मर गया है, तेरे ही करना होगा, नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, और उसकी आत्मा जब भटकेगी तो हमारा आदमी डर जाता है, साला आत्मा भटकेगी तो पता नहीं क्या कर लेगा। मेरा पिता मर गया, मेरी माता मर गई, तो लोगों ने ऐसे कहा कि आत्मा भटकती है। मैंने कहा अरे इसकी बात मत करो, खाना खाना है, आ जाओ, 2-4 लोग आ जाओ, खाना खिला देता हूँ। ना, गांव वालों को खिलाना पड़ता है, 2-4 का नहीं, गांव वालों को खिलाना पड़ता है। मैंने कहा गांव वालों को नहीं खिलाएंगे, तुमको खाना है खाओ। मेरे रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ भड़काया, वो आए, उन्होंने भी मुझे समझाया। तो मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, आत्मा भटकती रहेगी, वो शांत नहीं होगी। चलो, मैंने कहा ठीक है, वो मेरे बाप की आत्मा है, मेरे माँ की आत्मा है, तुम्हें क्या चिंता है? मुझे चिंता होनी चाहिए, मेरे माँ और बाप की आत्मा भटकी, मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम क्यों चिंतित हो? कि नहीं, हम तुम्हारे लिए चिंतित है कि तुमको पकड़ेंगे। अरे मैंने कहा हमको पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, और जब नदी में पानी आता था तो मेरा बाप कंधे पर उठाकर स्कूल में लेके जाता था, फिर वापस लाता था। इतना जीवन में मेरे लिए काम किया, मरने के बाद पकड़ लेगा? चला, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो लोगों ने सोचा ये जरा इसका पास हर सवाल का जवाब है और ये पकड़ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई, 2-4 लोग खाना खाना चाहते हो, खा लो। तुम जो मनाना चाहते हो, मैं मनाने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने नहीं मनाया, कुछ किसी ने नहीं पकड़ा, फिर मेरे देखा देखी और ने भी किया, तो किसी न किसी को रास्ता बनाना पड़ता है, फिर लोग उस पर चलना शुरू करते हैं। कुछ होता नहीं, कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों ने अपने रोजगार चलाने के लिए, ये रोजगार गारंटी योजना है, जवाहर रोजगार गारंटी योजना थी, अभी मनरेगा हो गई ना। ये जो मनरेगा है ये ब्राह्मणों की जवाहर गारंटी योजना है, वो इसके लिए लगाया हुआ है। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ तो तुम लोगों को क्या होने वाला है। और मान लो तुमको कभी डर लगा, तो बहुत सारे लोग जब डरते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना। तो मैं आपको अपने तरफ से बताता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी कोई डर लगे तो वामन मेचराम का नाम एक बार ले लेना, पूरा डर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों, ये धोखाधड़ी अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ, ओबीसी के साथ की गई। अभी उत्तर प्रदेश में, आपको पता नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए 15 मंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए, 15 बनाए यूपी के, और ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए, ऑल इंडिया में 28, ओबीसी के 28 मंत्री बनाए, और 28 मंत्री में एक मंत्री प्रधान है उड़ीसा का, वो उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया ओबीसी का, एजुकेशन का, और उसी के मंत्रालय में ओबीसी के नीट का प्रॉब्लम था, जिस पर उसको फैसला करना था। फैसला विरोध में किया ओबीसी का मिनिस्टर,
ओबीसी के ही विरोध में फैसला किया। ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के ही विरोध में फैसला किया कि ओबीसी के बच्चों को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसके विरोध में हम लोगों ने सारे देश भर में ज्ञापन दिया, फिर धरना प्रदर्शन किया। सारे देश भर में सारा डाटा चला गया नरेंद्र मोदी के पास। अरे तो बहुत असंतोष फैल रहा है, और वामन मेश्राम बोल रहा है कि इस पर भी भारत बंद करेंगे। पहले भी साला 2 बार भारत बंद करके पहले ही सरदर्दी किया हुआ था वामन मेश्राम ने। इस पर भारत बंद करेंगे तो और मामला बिगड़ जाएगा। तो उनको नरेंद्र मोदी को किसी ने समझाया कि इस पर फैसला करना पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी ने कहते सुना कि इसका श्रेय फिर वामन मेश्राम को चला जाएगा। क्या उसका भी उपाय? क्या उपाय है कि 8-10 ओबीसी के मिनिस्टरों को कहो कि वो नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दे, और ज्ञापन में लिखे कि नीट पर प्रधानमंत्री फैसला करे। मिनिस्टर लोग ज्ञापन दे दे और उसका फोटो निकाला जाए और टीवी पर दिखाया जाए कि मिनिस्टरों ने ज्ञापन देने के बाद नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर के ज्ञापन के आधार पर फैसला दिया, तो मिनिस्टर को श्रेय जाएगा। नहीं तो वामन मेश्राम मिनिस्टरों की बेइज्जती लोगों में बनेगा कि मिनिस्टर है मगर इनके पास कोई पावर नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सड़क पर हूं, मंत्री जो है दिल्ली के गद्दी में, हम तो सड़कों पर घूम रहे हैं, जागरण कर रहे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। मिनिस्टरों को पावर देने के लिए बनाया जाता है कि ये मिनिस्टर, इसको पावर। तो जिस मिनिस्टर के पास पावर है उन्होंने भी ज्ञापन दिया। अरे अजीब किस्म की बात है। अबे हम सड़कों पर घूम रहे, हम ज्ञापन दे रहे तो समझ में आता है। तुमको तो मिनिस्टर बनाया, फैसले करने के लिए मिनिस्टर बनाया, तुम भी ज्ञापन दे रहे हो, तो तुम्हारे में और हमारे में क्या अंतर है? हमारे पास पावर नहीं है, तुम्हारे पास भी पावर नहीं है। तुमको मंत्री बनाने के बाद भी पावर नहीं है, हम तो मंत्री है ही नहीं है। तो हमारे 28 लोगों को मंत्री बनाया, मगर ये मंत्री जो है ये फ्यूज उड़े हुए मंत्री, इनमें कोई लाइट नहीं है, पावर नहीं है। और इस तरह से हमारे ही मंत्रियों को मंत्री बनाया, 28 बनाया ओबीसी के मंत्री, और उस 28 में से 2 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 26 लोगों को राज्य मंत्री बनाया, 26 ओबीसी को राज्य मंत्री बनाया। और जितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया उन सारे राज्य मंत्रियों के कैबिनेट मिनिस्टर या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय है, या तो वैश्य है। उनके नीचे ओबीसी को लगाया। और अब लगभग 1 महीना होने को आया रघुनाथ जी, अभी तक अखबार में खबर छपकर नहीं आई कि उन मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टरों ने काम करने के लिए कोई कार्यभार दिया। आई कोई खबर आई? ऐसी खबर मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आई कि कैबिनेट मिनिस्टरों ने काम करने के लिए उनको कोई काम दिया। काम भी नहीं दिया, मगर मंत्री बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को कंप्लेंट करे कि कैबिनेट मिनिस्टर हमको करने के लिए काम ही नहीं दे रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की हमारी एक बहन अपना दल की पिछले दौर में मंत्री बनाई गई थी, पटेल क्या नाम उसका, अनुप्रिया,
मंत्री बनाई गई थी। 6 महीने के बाद दिल्ली में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि मेरे मंत्रालय के अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है। मेरे ही मंत्रालय के अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है। जो अधिकारी का विभाग है कार्मिक मंत्रालय, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो प्रधानमंत्री ने मजबूरी में हमारे किसी बैकवर्ड को मंत्री तो बनाते हैं, मगर अधिकारियों को इशारा कर देते हैं सुनना नहीं। क्या करेंगे? मेरे पास ही कंप्लेन करेंगे ना, किसके पास करेंगे? मेरे पास ही विभाग है, मेरे पास ही कंप्लेन करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब सेकंड टर्म आया 19 में, तो अनुप्रिया को दोबारा मिनिस्टर ही नहीं बनाया। मगर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी को लगा कि कुर्मी वोट की वजह से नुकसान हो सकता है, इसके लिए दोबारा बनाया। तो ये सारी राजनीतिक परिस्थिति ये सिद्ध करती है कि मिनिस्टर बनाने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको बैकवर्ड लोगों के चेहरे चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे मिनिस्टर हमने बनाए हैं, दिखाने के लिए चाहिए। और इस तरह से दिखाकर वोट लेने के लिए इनको मिनिस्टर बनाया गया। मगर मैंने वीडियो बनाकर उनको चुनौती दिया कि यदि राज्य मंत्रियों के ज्ञापन देने से नरेंद्र मोदी ने नीट पर फैसला किया, अगर ये सही है तो मैं बैकवर्ड के मिनिस्टरों को एक और ज्ञापन देने के लिए अनुरोध करता हूं कि जनगणना के लिए भी ज्ञापन दे के देखो क्या होता है। जब जनगणना के लिए ज्ञापन दोगे, अमल नहीं होगा, तो फिर अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारे ज्ञापन से कुछ नहीं हुआ।